हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल 1.0 पे। ठीक है, इस पे नहीं 1.0 पे। तो आप बोलोगे हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तो गायब हो जाते हैं। कल रात को भी एक के वीडियो, हाँ तो थोड़ा सा आपको एक्सक्यूज दे दिए थे कि क्या कारण है, थोड़ा सा हम जिस कारण से, कोई बात नहीं, चलता रहता है। और बाकी ये सर अपना टेलीग्राम है, तो आप समझ सकते हैं। कल मैंने इसीलिए बोला क्योंकि देखिए पोजीशन बना लिए हैं, अब क्या है, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। अब इसमें इसमें भी है जिस तरह पिछले बार 26,200 के पास ना, कोई नहीं जानता था कि मार्केट नीचे आएगा। सबको लग रहा था कि 27,000, अब हम चलेंगे ऊपर, अब हम चलेंगे ऊपर, अब हम चलेंगे ऊपर। धड़ाम से ऐसे गिरा ना कि साल भर हो गया, अब मुंह ताक रहे। मुंह से ना मतलब ऐसा है ना कि जब आप पिक फेंकिए ना तो थूक नहीं निकल रहा, धुआं निकल रहा महाराज। नहीं, जैसे 50 किलोमीटर चाहे 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद आदमी को जब मतलब वो मुंह से थूको फेंकता है ना तो उसको निकलता ही नहीं है, हवा निकलता है वहाँ, फू फू। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। तो इस समय क्या है कि सब ऊपर में था, जब गिरा ना धजियां उड़ा दिया भाई साहब, एक साल साइडवेज कर दिया। अगेन उसके बीच में फिर 25,600 के पास हमने प्रॉफिट, फिर 500 में हमने प्रॉफिट बुक किया, लास्ट 400 तक मतलब जो बचा कुचा भी अपना निकल गया। वहां से गिर के सीधा सीधी नीचे चला गया था, 1,000 1,500 पॉइंट। फिर वहां से ऊपर आया और फिर इस जगह पे आया। इस जगह पे आया था तो मैंने देखा कि 25,330 को हमने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, तो फिर नीचे आ गया, तो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया यार, दिक्कत कहाँ है। फिर हम लोग ने इंटर भी कर लिया। ठीक है, तो कुल मिला के अपन देखें तो बढ़िया टर्नओवर रहा। हालांकि 25,330 में हम उतना नहीं किए, नॉर्मल ही रहा, कुछ पोजीशन कम किए थे। लेकिन एक चीज समझ में आया कि मार्केट ठीक है, मार्केट में पैसा बन रहा है। तो मेरा बस यही कहना है कि सही समय पर सही चीज मिल जाना, ये भी बहुत बड़ा मतलब ऊपर वाले की कृपा है। ठीक है, बहुत बड़ा ऊपर वाले की कृपा है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। चलिए शुरू करते हैं आईटी साइड में। और गोल्ड सिल्वर में इग्नोरेंस का व्यू है। आप बोलेगा अच्छा गोल्ड ने सिल्वर को आप इग्नोर कर दिए, बताइए तो सर, वो तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो मेरा यही कहना है, किसी का भाव ज़्यादा हो गया ना, इग्नोर कर लो, गरियाओ मत, ना उसको नुकसान करने का सोचो, क्योंकि उसमें नुकसान अपना है। इग्नोर कर दो, छोड़ दो, जाओ। भारत ने पाकिस्तान को क्या किया, इग्नोर कर दिया, पाकिस्तान ठीक। भारत ने अगेन बांग्लादेश को भी थोड़ा इग्नोर किया, जिससे बांग्लादेश का भी आप देख ही रहे हैं। लास्ट में भारत ने अमेरिका तक को इग्नोर कर दिया। आप समझ रहे हैं, अमेरिका भी लाइन में आया। क्या करिएगा, करना पड़ता है, आपका भी तो एक वो है, इमेज है, आपका भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया के चक्कर में आप अपने देश को छोड़ दीजिएगा। आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। तो ये है, तो चलिए कुल मिलाकर ठीक है। तो फिलहाल जो आईटी इंडस्ट्री है उसको दिखाने से पहले आपको एडीआर दिखला देते हैं। तो एडीआर में आप देख सकते हैं कि आईटी जो है पिटा हुआ है। क्या है आईटी, पिटा हुआ है। आईटी में इंफोसिस 2% गिरा हुआ है, विप्रो 2% गिरा हुआ है, एचडीएफसी 1.5% गिरा हुआ है। हम नहीं मानते हैं, जाओ, हो गया, हम नहीं मानते, जाओ, ये सब फर्जी लिखा हुआ है। हम सावधान रहेंगे, हम सचेत रहेंगे, हम अलर्ट रहेंगे, लेकिन हम नहीं मानते। जाओ, तुम्हारा एडीआर, तुम पागल हो, तुम ससुरे, तुम्हें कुछ ना पता। हमारा जो है, हम अपना डिसिप्लिन से काम करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आईटी पे। आईटी पे कुछ भी करने से पहले, आईटी देखिए ऐसे, ये आईटी का नेचर में शामिल है कि आईटी का आप देखिएगा, आपको मैं दिखला देता हूँ आईटी का। जब आईटी बुल रन में था फिर भी वो वॉलेटाइल होता था। देखिए जैसे आईटी है, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे गया। अब देखिए इतना दूर तो हम पेन चला लिए, अभी जुलाई से 6 महीना हो गया, बात समझ में आ रही है। तो इसको भी ध्यान रखिए। तो ये वॉलेटाइल रहता है, लेकिन एक रेंज में रहता है। जिस समय वो रेंज को तोड़ता है तो वो फिर नेक्स्ट रेंज में जाता है, लेकिन अपने इस हाई को नहीं तोड़ता है। ठीक है, अगेन उसके बाद जब वो उस हाई को तोड़ेगा, सॉरी उस लो को नहीं तोड़ता है। ठीक है, यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। अब इसी के दौरान तो सर ये भी लो सपोर्ट था, इसको तोड़ दिया। अब लो तोड़ने में जो बनता है ना कि कैसे बढ़ रहा है, कैसे तोड़ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर उस दिन अच्छा तेजी के साथ बढ़ा, जिस तरह अभी 300 वाला जो हम लोग का रेसिस्टेंट था, वो कैसे तोड़ा, सीधा गैप अप हो गया, मजबूती के साथ गैप अप हो गया, नीचे भी नहीं किया, बोला नहीं आएंगे, जाओ। उसको पता है कि इस जगह ना नाली खींच रखा है, नाली बना रखा है, नाली समझते हैं ना, हाँ, कि 330 से 350 का जो बीच में है वो गड्ढा है। वो बोला हम गड्ढा में उतर के नहीं जाएंगे, वो सीधा जंप पे मार गया। हम उसी समय समझ गए, हम लोग मार्केट जिस तरह जंप मार गया ना निफ्टी, हम बोले अच्छा ये बात समझ में आई। तो उसी तरह आपको देखना है कि ऊपर या नीचे जाने का उसका फोर्स कैसा है। ठीक है, तो वो चीज़ फिलहाल इन सब चीज़ों को देखने के उपरांत अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी थोड़ा सा
मतलब शांत व्यू है, ठीक है, शांत व्यू है आईटी का, तो चलते रहता है। कहाँ चला गया? तो आईटी का व्यू थोड़ा शांत है, ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ही जो आईटी है, अभी ये हम लोग को देखना है कि ये क्या हरकत करता है और किस साइड की तरफ तोड़ता है। एडीआर उडीआर माइनस है, तो हम लोग को एडीआर उडीआर से उतना ज़्यादा नहीं उतना रखते हैं, उसमें हल्का प्रॉफिट बुकिंग होते रहता है, वो सब चलते रहता है। तो यहाँ 38 जो है, एक सेकेंड, तो यहाँ ये सब, हाँ 41 का तो रेसिस्टेंट है, लेकिन इस जगह भी ना थोड़ा सा ये रुक के, ये आप बस मान के चलिए कि ये लेवल क्रॉस किया नहीं 39 का, कि एक तेजी दिखाएगा, बस वही तेजी देखना है कि वो दिखाता है कि नहीं दिखाता है। क्या इससे पहले इस लेवल में कैसा रहा है, क्या कंडीशन रहा है, तो आप देखिएगा कि यहाँ भी एक तेजी से निकला है 40 से ना, एक तेजी से निकला, लेकिन 40 तक ऐसे ही है, गुटुरगु करके चलते रहता है। तो ये तो समझ में आ गया, ये जो टाइम है, ये गुटुरगु वाला टाइम है, थोड़ा स्लोली जाएगा। हाँ ये है कि नीचे से सपोर्ट का जो है वो मतलब ठीक ठाक होता हुआ आया है, तो अभी देखना है आगे क्या होता है। इसके उपरांत जो आईटी का रिजल्ट आना था वो कैसा आया, ठीक है, आईटी का जो रिजल्ट आना था वो कैसा आया, उस पर भी हम लोग एक बार फोकस करते हैं, जिससे क्या है कि हाँ इन्फोसिस विप्रो कैसा रिजल्ट आया। तो आप बोलोगे सर इन्फोसिस का तो रिजल्ट बढ़िया आया है ना, खराब रिजल्ट तो नहीं आया, तो एडीआर माइनस क्यों है? अरे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा भाई, इतना टेंशन क्या लेने का है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेने दीजिए। Q2 का परिणाम अपडेट है, ठीक है, लाभ जो है वो 2 गुना, ठीक है, अच्छी बात है, शुद्ध लाभ 13% बढ़ा है, बढ़िया चीज़ है यार, इंग्लिश में ठीक है। Q2 अपडेट, हाँ, प्रॉफिट मोर देन डबल, ओके जी। Q2 रिजल्ट इन्फोसिस नेट प्रॉफिट राइज 13%, मतलब अच्छा है, मतलब कुल मिला के मैंने जो इसको देख लिया है, ठीक, रिजल्ट ख़राब नहीं है, रिजल्ट बढ़िया है, और नए लोगों को, फ्रेशर को भी ये हायर कर रहे हैं, सामने है, तो कोई किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, और इनको ऑर्डर भी दिया गया है, आपको पता ही है यूके की तरफ से, तो अच्छा है, डिविडेंड भी 23 रुपये का दे दिया है, तो कुल मिला के इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा है ना, बस बात खत्म। इतना ही हम लोग को देखना रहता है, ईटीएफ वाला इतना ही देखता है, हाँ जी ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक प्रॉफिट हो रहा है ना, हाँ एक नज़र मार लिए, डिविडेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा जी, हाँ दे दिया, अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है, हाँ बढ़ा है जी, तो बस बहुत है, पिछले बार तो नहीं बढ़ा था, हाँ सर बहुत दिन के बाद आया है, बस हो गया, यही हम लोग का एनालिसिस होता है। आगे बढ़े, हाँ विप्रो का क्या कंडीशन है, ठीक है विप्रो बोल रहा है सब, नहीं फिर भी दोनों जगह इन्फोसिस दिख रहा है, रुकिए विप्रो का निकालना पड़ेगा, विप्रो Q2 रिजल्ट सीधा मारे तो आ गया क्या, इन्फोसिस सब आ गया अगेन, अच्छा जी ठीक है। तो ये भी जो है विप्रो और L&T माइंड ट्री वगैरह सबका ठीक है, विप्रो का भी जो है, क्योंकि कुछ ख़राब होता ना तो वो बड़ा बड़ा दिखने लगता है, तो इसीलिए वैसा कुछ ख़राब नहीं है, ठीक है। तो विप्रो का भी Q2 में ग्रोथ हुआ है, जो कि हाँ ये है ना, रेवेन्यू बीट एस्टिमेट, Q2 का रिजल्ट, हाँ नहीं दीजिए ना, हाँ लाइए, हाँ कहाँ थे हम लोग, तो Q2 का रिजल्ट वगैरह विप्रो का भी ठीक है ठाक है, नेट प्रॉफिट अप 1% एट इतना करोड़ रेवेन्यू, ओके, तो इन्फोसिस का तो बढ़िया है, इसका भी ठीक है, चलो क्या है, अच्छा प्रॉफिट फॉल दिखा रहा है 3%, ओके, तो इसका जो है ना परसेंटेज कम है विप्रो का, और मेन परसेंटेज किसका ज़्यादा है, इन्फोसिस का, इन्फोसिस और TCS, मैं दो ही को ज़्यादा देखता हूँ, तीसरा को उतना मैं ज़्यादा नहीं देखता, क्योंकि वो ठीक है तो सब ठीक है, तो विप्रो का थोड़ा सा उतना, इन्फोसिस इतना अच्छा नहीं है, तो जिस कारण हो सकता है कि थोड़ा सा आईटी में, और ऐसे भी आईटी में पोजीशन तो लोगों को भी बनाना है ना, ठीक है, हम लोग का फोकस होता है रिजल्ट देख लिए कैसा है, ठीक है, बात खत्म, थोड़ा सा और R&D कर लेंगे वो बात की बात है, लेकिन हम लोग का जो फोकस होता है वो पैसे पे होता है, और यहाँ आईटी का रिजल्ट आ रहा है, इन्फोसिस विप्रो TCS का रिजल्ट आया, TCS तक तो ठीक था, लेकिन अभी जो आया है ना पैसा नहीं लगा है, अब बोलिए क्या मतलब साफ है कि पैसा नहीं लगा है, अगर इसमें कोई बड़ा पैसा लगा होता, कल ही देखिए 63%, ठीक है, और कल आधा % अब बंद हुआ है, तो इसमें लगना चाहिए ना पैसा, कि भाई रिजल्ट है चाहे जो भी है, तो
तो पैसा मिसिंग था, जो बात है। अब एक बार देख लेते हैं, कहीं हम देखे तो नहीं थे, फिर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। 16 अक्टूबर, और यहाँ पर ही वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा पैसा, नहीं कुछ ज़्यादा नहीं है, 25 करोड़ है, 20 करोड़ है, मतलब नहीं अभी नहीं है, नहीं है। जब यहाँ लगा था तो इस समय हम लोग पोजीशन बनाए थे, तो उस समय यहाँ बढ़ा था पोजीशन, तो ठीक है। अभी 25 के आसपास है, तो ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि आईटी तुरंत भाग लेगा, थोड़ा टाइम लेगा आईटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।